रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा, मज़ा भी आएगा। वेलकम once again to our channel Excel English Zone. Today we are going to learn the remaining contents of present indefinite tense. My dear viewers, आज हम लोग सीखेंगे, ये इसके पहले 5 पार्ट्स हो चुके हैं, तो ये छठा पार्ट लेकर मैं आपके अपने चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन पर आ चुका हूँ। मैं मुन्ना सर आप तमाम व्यूअर्स को ये बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले 5 पार्ट टेंस के अपलोड हो चुके हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन स्पेशल फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पढ़ने को मिलता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सम स्पेशल फैक्ट्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे ऊपर में लिखा है सम स्पेशल फैक्ट्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्पेशल तथ्य क्या है उसको हम लोग जानेंगे। यानी कि समझिए तो एक रूल है कि इसमें कुछ अलग अलग तरीके के वाक्य कैसे पढ़ने को मिलते हैं। जैसा कि आपको अगर कह दिया जाए कि बनाइए कि वह रोने लगती है, तो फिर क्या बनाइएगा आप। तो आइए शुरू करते हैं, बिल्कुल चुटकियों में हम लोग समझेंगे, बहुत ही अलग तरीके से। तो एक में आप यहाँ से समझेंगे। नंबर 1 में हम लोग पहले देखते हैं कि नंबर 1 में क्या होता है। जब किसी क्रिया के उपरांत, जी हाँ, जब किसी क्रिया के उपरांत कोई दूसरी क्रिया होती है तब। यानी कहने का मतलब है कि एक क्रिया पहले से हो रही होगी। जैसे कि कहा जाए कि वह रोने लगती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको किसी ने मारा होगा तब जाके रोने लगी होगी, या कोई ना कोई एक्शन पहले, कोई ना कोई काम उसके साथ हुआ होगा तब जाके रोई होगी। तब देखिए स्ट्रक्चर कैसा रहता है इसका। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विगिन या विगिन्स प्लस यहाँ पे टू लगेगा, प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, या फिर आप कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिन्स प्लस टू, उसके बाद में वर्ब 1 और फिर ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम लोग एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं एग्जाम्पल देके। जैसे कि एज में वह रोने लगती है, वह रोने लगती है, वह रोने लगती है। इसको कैसे बनाएंगे आप। यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले ये है सी, क्योंकि लेडी है तो सी लगाएंगे। और विगिन्स, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आप लोगों ने देखा कि ही सी इट नेम के साथ वर्ब 5 लगता है, तो इसलिए ये वर्ब 5 है, तो विगिन्स हो जाएगा विगिन्स। उसके बाद टू हो जाएगा, फिर वर्ब 1, तो इसमें रोना है, ये वर्ब 1 क्या है इसमें, रोना। तो रोना का स्पेलिंग क्या होता है, विप। तो बिल्कुल राइट है ये। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि मैं खेलने लगता हूँ, मैं खेलने लगता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई बिगिन टू प्ले, मैं खेलने लगता हूँ। इस प्रकार से और भी वाक्य आप बना सकते हैं। जैसे कहा जाए कि राम जाने लगता है, राम जाने लगता है, तो क्या बनेगा, राम विगिन्स, क्योंकि वर्ब 5 का प्रयोग इसलिए हुआ है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, विगिन्स टू गो। और भी हो जाएगा, जैसे कहा जाए कि हम लोग पढ़ने लगते हैं, यहाँ पे है हो जाएगा, तो है, तो क्या हो जाएगा, वी बिगिन टू रीड, तो इस पर आधारित आप कोई भी सेंटेंस जो इससे संबंधित हो बना सकते हैं। यानी कि लास्ट में लगना है, यानी कि नाने नी के बाद लगता है लगती है,
आप सिंपली क्या करेंगे इसको, अब इसका आइडेंटिफिकेशन है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यानी कि ना ने नी के बाद ना या ने या फिर नी के बाद लगता है या लगते हैं या लगती है इत्यादि। यानी कि लास्ट में क्या रहेगा, इसके लास्ट में रहेगा नाने नी, उसके बाद है लगता है, लगती है, लगते हैं। तो हम समझ जाएंगे कि इसका ट्रांसलेशन इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 2 में। जैसे नंबर 2 में हम लोग सीखेंगे कि कभी कभार आपको देखने को मिलता है कि मैं ही तो हूँ, वही तो है जो जाता है, मैं ही तो हूँ जो खाता हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप कैसे कवर करेंगे, तो हम लोग दूसरा देखते हैं, यानी कि नाउन या प्रोनाउन। जी हाँ, जब नाउन या प्रोनाउन पर जोर दिया जाएगा, नाउन या प्रोनाउन पर क्या किया जाएगा, जोर दिया जाएगा, तब कैसे बनाएंगे। नंबर 2 में देखिए, जब नाउन या प्रोनाउन पर जोर दिया जाता है तब, यानी कि क्या होगा, जोर दिया जाएगा। जोर देने का मतलब है कि जैसे मैं बता रहा हूँ, कहा जाए कि मैं ही तो हूँ, जैसे बहुत सारी सेंटेंसेस, जैसे वही तो स्कूल जाता है, क्या होगा, वही तो स्कूल जाता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। सबसे पहले ईट से शुरू होगा, ईट से प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में जो ये नाउन और प्रोनाउन रहेगा वो आ जाएगा, नाउन या प्रोनाउन जो रहेगा वो आ जाएगा, नाउन या प्रोनाउन जो है सो आ जाएगा। आने के बाद में आप क्या करेंगे, हूँ लगाएंगे, हूँ, यानी कि इस यहाँ पे प्लस करके लिख देते हैं हूँ, प्लस अब वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यानी कि आप देख लेंगे कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है, जी हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट या कोई भी नाम आ सकता है। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो आप क्या करोगे, आप वर्ब 5 का प्रयोग करोगे और नहीं तो वर्ब 1 का प्रयोग करोगे। जैसे कहा जाए कि वही तो स्कूल जाता है, आप इसको क्या करो, ऐसे एक बॉक्स के अंदर डाल लो। जैसे में कहा जाए वही तो स्कूल यानी कि विद्यालय जाता है। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, वही तो स्कूल जाता है, तो लिखेंगे सबसे पहले इट, हेल्पिंग वर्ब इट के साथ इज, और वही का स्पेलिंग ही, इट इज़ ही हु गोज टू स्कूल, हु गोज टू स्कूल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आप ही तो मुझे पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आप ही तो यानी कि आप पर जोर दिया जा रहा है, जो कि आप क्या है, एक प्रोनाउन है। यहाँ पर वही तो स्कूल जाता है, वह क्या है, एक प्रोनाउन है। तो बिल्कुल समझेंगे, यहाँ पे प्रोनाउन पे जोर दिया जाता है, यानी कि आप ही पढ़ाते हैं, दूसरा कोई नहीं पढ़ाता है। तो आप ही तो क्या हो जाएगा, इट इज़ यू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यू है तो इसका मतलब ये नहीं कि आर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ये हो रहा है, शुरुआत किससे हो रही है, ईट से हो रहा है। तो इसलिए इट इज़ यू हूँ टीच मी, और यहाँ पे हूँ आया है आपके लिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है, टीच मी हो गया है। तो इस पर आप बना सकते हैं, बहुत सारी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे हम लोग ही तो क्रिकेट खेलते हैं, तो इट इज़ वी हूँ प्ले क्रिकेट, तो आसान है। चलिए और भी एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। जैसे भारत ही तो पाकिस्तान को हराती है, भारत ही तो पाकिस्तान को हराती है। तो इसको सिंपली बनाना है तो क्या लिखेंगे, इट इज़ इंडिया, इट इज़
इंडिया हूँ। हराना का स्पेलिंग डिफीट, DEFEATS, क्योंकि यहाँ पे भारत नाम है तो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर। डिफीट्स पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो बहुत ही आसान है, यहाँ से आप बना सकते हैं, बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जब किसी क्रिया के उपरांत कोई दूसरी क्रिया उत्पन्न होती है तब हम इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। सिंपली वैसी हिंदी वाक्य जिसके अंत में नाने नी के बाद लगता है, लगती है, लगते हैं इत्यादि रहता है, तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे में वह रोने लगती है तो लगता है, लगती है लास्ट में, क्योंकि हमने तो पढ़ाया है कि ता है, ती है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। वह रोने लगती है, हो सकता है कि कोई क्रिया उसके साथ हुई है पहले, इसलिए वह रोना शुरू कर दी है। फिर दूसरा हम लोगों ने समझा कि नाउन या प्रोनाउन पर क्या दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। जोर इसलिए दिया जाएगा, जैसे यहाँ देख सकते हैं वहीं तो स्कूल जाता है, यानी कि वहीं पर क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि ना वहीं जाता है, दूसरा कोई नहीं जाता। सो गाइज आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके आप इसको नोट कर लें। बहुत ही बेहतरीन रूल्स। अब आगे हम लोग समझते हैं थर्ड। जी हाँ, सम स्पेशल फैक्ट्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड रूल, जैसे कि आप सिंपली देखे होंगे कि सेंटेंस में रहता है कि वह खेलता रहता है, यानी कि खेलता रहता है, वह जाता रहता है, वह बोलता रहता है, यानी कि कंटिन्यू करके रखता है उस चीज़ को। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये हम लोग आज देखने वाले हैं। थर्ड, ये टाइप थर्ड कह सकते हैं, टाइप थर्ड। तो थर्ड में हम लोग देखेंगे जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में यानी कि क्रिया प्लस ता रहता है, चाहे ती रहती है, ता रहता है चाहे ती रहती है, या फिर ते रहते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है यहाँ पर, यानी कि जैसे कि रहेगा वह बोलता रहता है, वह खेलता रहता है, वह बड़बड़ाता रहता है, तो उसका हम लोग कैसे बनाएंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे वह पढ़ता ही तो है, तो ये इम्फेटिक सेंटेंस हमने पढ़ा दिया है, जो कि आप पार्ट 4 वीडियोस में देख सकते हैं। पार्ट 4 वीडियोस में जैसे मैं खेलता ही तो हूँ, यानी कि जोर दिया जा रहा है बिल्कुल। अब आगे यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या रहेगा, ता रहता है, ती रहती है। जैसे में आपके सामने आ जाए वह खेलता रहता है, तो इस प्रकार के वाक्य की बनावट ऐसे होती है, सब्जेक्ट प्लस कीप चाहे किप्स, कीप चाहे किप्स, चाहे इसके बदले गो या फिर गोज भी लगा सकते हैं, और इसके साथ ऑन रहेगा, प्लस वर्ब 4 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस कंप्लीमेंट रहेगा। सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स, ऑन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। जैसा कि एग्जाम्पलीफाई करके हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे वह हंसता रहता है, आप यहाँ पे देखेंगे एज में, वह हंसता रहता है, वह हंसता रहता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ही थर्ड पर्सन है तो कीप्स लगेगा ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो क्या लगाएंगे, कीप्स लगाएंगे, या फिर आप गोज भी लगा सकते थे, गोज, उसके बाद में ऑन लिख देते, ऑन। और हंसना का स्पेलिंग होता है लाफ, तो लाफ में ING लगाकर क्या बना देंगे, इसका वर्ब 4 बना देंगे, ही कीप्स ऑन लाफिंग। जैसे कहा जाए कि मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, तो इसका क्या बनेगा, आई कीप चाहे गो ऑन। पढ़ना का स्पेलिंग रीड, तो रीडिंग हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल रहेगा, जैसे आप जाते रहते हो, आप जाते रहते हो, तो क्या बनेगा, यू
कीप ऑन गोइंग, यू कीप ऑन गोइंग। फिर और भी एग्जाम्पल हो सकता है, हम लोग खेलते रहते हैं, हम लोग खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वी कीप ऑन चाहे गो ऑन प्लेइंग। तो बहुत ही आसान है, आप इसको बारीकी से समझेंगे तो इस प्रकार के वाक्य आपके डेली लाइफ में इंग्लिश स्पोकन में काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ होते हैं। सो गाइज, इसको समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देता है जैसे नंबर 4 में, अब इसी चीज़ को दे देगा कि खेलता ही रहता है। क्या दे देगा, खेलता ही रहता है, यानी कि इसी को दे देगा। आप लिख सकते हैं जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस क्या रहेगा, क्रिया प्लस ता ही रहता है, ता ही रहता है या ती ही रहती है या ते ही रहते हैं, ते ही रहते हैं, तब देखिए तब स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग, नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हो तो यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा फाइनली स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि रहेगा कि वह खेलता ही रहता है, वह खेलता ही रहता है। तो क्या बनेगा, ही डज, क्योंकि ही सी इट नेम के साथ डज लगता है वर्ब 5। यहाँ करने का सेंस सही हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ नहीं हुआ है। तो ही डज नथिंग बट प्ले, PLAY, ही डज नथिंग बट प्ले। तो इस पर बन जाएगा। देखने में लग रहा होगा दोनों सेम है टाइप, लेकिन अंतर है उसमें है कि ता रहता है, इसमें है ती ही रहता है चाहे ता ही रहता है, यानी कि ही जुड़ा हुआ है। वह खेलने के अलावा, इसका मतलब हुआ वह खेलता ही रहता है, यानी कि खेलने के अलावा वह कोई काम नहीं करता है। आई होप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसका और भी एग्जाम्पल मैं ऊपर सेट कर दे रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। तो और भी एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ, आप बारीकी से समझे। अगर समझ में नहीं आता है, अगर कोई कन्फ्यूज़न फिर भी रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, तो उसको मैं बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए तो आगे देखते हैं इसी का एग्जाम्पल। वो खेलता ही रहता है, तो हो जाएगा और भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि मैं पढ़ता ही रहता हूँ। तो क्या बनेगा, आई डू नथिंग बट प्ले। तो बहुत ही आसान है। इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं, और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही फ़ायदेमंद होगा। जैसे और भी हम लोग सीख लेते हैं टाइप 5 में। 4 को मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ नीचे। फाइव में जैसे जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस ना ने नी के बाद चाहता है, चाहती है या चाहते हो इत्यादि
रहता है तब, यानी कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के बाद नाने नी फिर उसके बाद चाहता है, चाहती हूँ इत्यादि रहता है तब क्या करते हैं, तब स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस वांट चाहे वांट्स। इस चीज़ को बारीकी से समझिएगा, प्लस टू, आप प्लस जो मेन वर्ब इसमें रहेगा वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग बार बार कहते हैं कि मैं खेलना चाहता हूँ, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका आई, सब्जेक्ट आई है, फिर वांट लगेगा, चूँकि वर्ब 5 का प्रयोग ही सी इट नेम के साथ होता है तो यहाँ ही सी इट नेम नहीं है। आई वांट, फिर टू लगेगा, और टू के बाद एक रामबाण चीज़ याद रखिएगा, टू के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब 1 का ही प्रयोग होता है क्रिया के पहले रूप का। तो आई वांट टू अब क्या करना चाहता है, प्ले। जैसे और भी रहेगा, मैं उसे भुलाना चाहता हूँ, मैं उसे भुलाना चाहता हूँ, यानी कि कोई याद है उसको हम भुलाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई वांट टू फॉरगेट। अगर लड़की होगी तो हर लिखेंगे, या लड़का होगा तो हिम लिखेंगे, जिससे आप भुलाना चाहते हैं। तो इस पे बहुत सारी चीज़ें बन जाएगा। जैसे मैं उसे बुलाना चाहता हूँ, आई वांट टू इनवाइट हिम, मैं उसे पीटना चाहता हूँ, आई वांट टू बीट हिम। तो आप इस पर आसानी से बना सकते हैं। तो इस पार्ट में, पार्ट 6 में इतना ही, चूँकि वीडियोस लंबा हो जाएगा। सो गाइज़, आप अच्छा से समझ गए होंगे। इस आशा के साथ इस वीडियोस को मैं एंड कर रहा हूं। और क्या दिक्कत हो रही है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल एक छोटा सा सपोर्ट, आप वीडियोस को लाइक करें अगर पसंद आता है तो, और नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मैं पार्ट 7 लेकर आऊँगा, इसका बचा हुआ रूल। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल।